नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास देखिए इसमें। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज आपका 13 फरवरी हो, 13 फरवरी को आपका एसएससी जीडी का एग्जाम था, जो कि फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया था। और फर्स्ट शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन जो है हमने थोड़ी देर पहले आपको प्रोवाइड कराया था। ठीक है, तो अभी की इस वीडियो में हम लोग कुछ बचे हुए जो क्वेश्चन थे जो कि हम नहीं करवा पाए थे टाइम की कमी के कारण, तो अभी की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब किए होंगे तो नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो जैसा कि हम लोग हिंदी से ही शुरू करते हैं, जीके जीएस के भी कुछ देखे थे, इसके बाद हम लोग जीके जीएस का देखेंगे। जैसा कि एक प्रश्न पूछा गया कि अनाथ शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। ठीक है, तो अनाथ शब्द का विलोम शब्द की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका विलोम शब्द होता है सनाथ। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका सनाथ हो जाएगा। फिर पूछा गया कि चेतन शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। तो चेतन शब्द के विलोम शब्द की बात करते हैं तो इसका होता है अचेतन, तो इसका राइट आंसर अचेतन होगा। चेतन शब्द के अन्य अर्थ है जो है आपका आत्मा हो गया, जीव हो गया, मनुष्य हो गया, आदमी इत्यादि। फिर पूछा गया कंकन शब्द का तद्भव रूप क्या है। तो कंकन शब्द का तद्भव रूप की बात करेंगे तो कंकन शब्द का तद्भव रूप होता है कंगन। ठीक है, तो एक प्रश्न आपका ये भी पूछा गया। इसका कुछ वाक्यों में प्रयोग भी किया गया था कि कोई किसी का भाभी के लिए जो है कंगन दिलाया या कंकन दिलाया। ठीक है, इस प्रकार करके जो है आपके एग्जाम में जो है आया था। ठीक है, लिखा था उसने अपनी भाभी के लिए कंकन खरीदा। ठीक है, तो वही कंगन खरीदा। फिर पूछा गया, एक मैथ से क्वेश्चन मिला है कि 65 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से 35 सेकेंड 15 सेकेंड में कितना दूरी तय किया जाएगा। इस प्रकार का कोई प्रश्न था, जिसका राइट आंसर 38.19 किलोमीटर था। ठीक है, तो ये कुछ आपके हिंदी और मैथ के क्वेश्चन मिले थे। अब हम लोग जो है कुछ जीके जीएस के क्वेश्चन को देखेंगे, लेकिन उससे पहले जो है आपको बताते हुए चले कि अगर आपका एग्ज़ाम 17 तारीख को है, यानी कि आज लास्ट है, फिर आपका 14, 15, 16 यानी कि 3 दिन जो है आपका एग्ज़ाम नहीं है। ठीक है, और 3 दिन का भरपूर लाभ उठाना चाहते हैं तो आपके लिए कुछ ज़रूरी पीडीएफ्स हैं। जैसा कि पहला पीडीएफ है आपका 40 इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज विथ एमसीक्यू प्रश्नों का। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में जहां से प्रश्न आ रहे हैं, ऐसे तो आपके एग्जाम में 20 प्रश्न ही आते हैं, तो जाहिर सी बात है 20 टॉपिक से ही आएंगे, लेकिन हम यहाँ पर आपको 40 टॉपिक दे रहे हैं। ठीक है, ये पीडीएफ एसएससी एग्जाम के लिए तो हेल्पफुल है ही, साथ में अगर आप आगे के एग्जाम की भी तैयारी करते हैं, आपका एग्जाम आरपीएफ का है, एसआई का है, ठीक है, तो उसमें भी आपको ये सहायता प्रदान करेगा। दिसंबर 2024 तक अपडेटेड है, हिंदी इंग्लिश में उपलब्ध है। ऐसे तो इसका प्राइस आम दिनों में 199 रुपये रखा जाता है, लेकिन आज के समय में इसका प्राइस मात्र 49 रुपये रखा गया है। और अगर आप इस पीडीएफ को बाय करते हैं 49 रुपये में, तो अभी जो जीडी का चल रहा है एग्जाम, वो उसका भी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 2 व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, दोनों में से किसी एक पर संपर्क कीजिएगा तो आपको ये पीडीएफ है जो कि मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया, द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना जो है किस वर्ष किया गया। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर आपका 1985 होगा। खेल और खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षकों के लिए 1985 में स्थापित द्रोणाचार्य पुरस्कार भारतीय गणराज का खेल कोचिंग सम्मान है। पुरस्कार का जो नाम है गुरु द्रोण के नाम पर रखा गया है, जिसे प्रायः द्रोणाचार्य या गुरु द्रोण कहा जाता है, जो प्राचीन भारत के संस्कृत महाकाव्य महाभारत का एक चरित्र है। ठीक है, फिर क्वेश्चन पूछा गया, कर्नाटक गायिका जिसे बॉम्बे श्री की उपाधि जो है दिया गया, तो इसका राइट आंसर जयश्री रामनाथ होगा, जिसे कि हम लोग बॉम्बे जयश्री के नाम से जानते हैं। बॉम्बे जयश्री रामनाथ एक भारतीय कर्नाटक गायिका और संगीतकार हैं। उन्होंने तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और हिंदी फिल्मों सहित जो है कई भाषाओं में गाना गाए हैं। संगीतकारों के परिवार में जन्मी जयश्री अपने परिवार में संगीत चिकित्सकों की चौथी पीढ़ी का जो है प्रतिनिधित्व करती हैं। लालगुड्डी जयरामन, टी.आर. बालमणि के द्वारा इनको प्रशिक्षित किया गया है। और 2021 में इन्हें भारत का जो चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है पद्मश्री से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि द विल्स ऑफ लैंडिंग बिल 2024 जो है किस मंत्रालय के द्वारा जो है पेश किया गया था। तो इसका राइट आंसर पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय होगा, जिसके वर्तमान में मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। यह बिल 9 अगस्त 2024 को लोकसभा में बिल ऑफ लैंडिंग के नाम से पेश किया गया। यह भारतीय बिल ऑफ लैंडिंग एक्ट 1856 की है, 56 की जगह लेगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन पूछा गया। फिर पूछा गया कि गोपथ ब्राह्मण जो है किस वेद से जुड़ा हुआ है। तो गोपथ ब्राह्मण की बात करते हैं तो यह आपका
अथर्ववेद से जुड़ा हुआ है, तो इसका राइट आंसर अथर्ववेद होगा। 4 वेद हैं, आप लोग को भी मालूम है, ऋग्वेद हो गया, सामवेद हुआ, यजुर्वेद हो गया और अथर्ववेद हुआ। इन चारों में सबसे पुराना वेद आपका अथर्ववेद है और इसके ब्राह्मण से प्रश्न आए हैं, तो चारों वेद के ब्राह्मणों को भी आपको याद रखना होगा, उसके उपनिषदों को याद रखना होगा, उसके कार्यवाहक पुजारी को क्या कहते हैं उसको भी याद रखना होगा। ठीक है, तो ऋग्वेद के ब्राह्मण को हम लोग ऐत्रेय या कुशितकी ब्राह्मण कहते हैं। सामवेद के ब्राह्मण को हम लोग जेमिनिया या टांड्यमा ब्राह्मण, यजुर्वेद को तैत्तिरीय या शतपथ और अथर्ववेद को गोपथ। ठीक है, उपनिषद की बात करेंगे तो ऐत्रेय और कौशितकी ऋग्वेद का उपनिषद है। सामवेद का उपनिषद छांदोग्य और जेमिनिया है। यजुर्वेद का तैत्तिरीय कथा श्वेताश्वतार और बृहदारण्यक है और अथर्ववेद का मुंडका, प्रश्ना और मंडूक्य है। ठीक है, इसके अलावा ऋग्वेद के कार्यवाहक पुजारी को होत्री, सामवेद के पुजारी को उद्गात्री और यजुर्वेद के पुजारी को अर्धव्यू और अथर्ववेद के पुजारी को ब्राह्मण कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो पूछा गया फ्रेंड्स, वो पूछा गया आपसे कि ICC वर्ल्ड कप 2024 भारत ने कितना पदक जो है जीता था, तो इसका राइट आंसर आपका 6 होगा। ये जो आपका वर्ल्ड कप है काहिरा में आयोजित किया गया था, जिसमें 6 पदक भारत अपने नाम किया था, जिसमें से दिव्यांश सिंह पनवार पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीते थे। रिदम सांगवान उज्जवल मलिक 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम में स्वर्ण पदक जीते। सोनम उत्तम मस्कर जो है महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में रजत पदक। अर्जुन बाबुत्ता सोनम उत्तम मस्कर जो है 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम में रजत पदक। अनुराधा देवी जो है महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में रजत पदक जो है अपने नाम किया था। ठीक है, साथ ही साथ अखिल सेवरान भी पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कांस्य पदक जीता। इसके अलावा भारत के निशानेबाजी दल ने अजरबैजान में जो आपका ISF वर्ल्ड विश्व चैंपियनशिप 2023 हुआ, उसमें भारत ने 14 पदक अपने नाम किए, जो कि अजरबैजान में हुआ, जिसमें से 6 स्वर्ण 8 कांस्य पदक है जो कि अपने नाम किया था। ठीक है, 23-24 दोनों का याद रखना है। अगला है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में कितनी अनुसूचियाँ थीं, तो इसका राइट आंसर 10 होगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 अगस्त 1935 में ब्रिटिश संसद के द्वारा 321 धाराओं यानी आर्टिकल्स और 10 अनुसूचियों के साथ पारित किया गया था। यह ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अब तक का सबसे लंबा अधिनियम था और बाद में इसे 2 भागों में अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 और बर्मा सरकार अधिनियम 1935 में जो है विभाजित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है। शायद आपसे पूछा गया था किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, तो ऑप्शन में जो है साहित्य दिया गया था यानी कि लिटरेचर, वही आपका राइट आंसर था। लेकिन हम लोग यहाँ देखेंगे कि किस किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो संगीत के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में, नाटक के क्षेत्र में, लोक कला के क्षेत्र में और रंगमंच के क्षेत्र में दिया जाता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार की शुरुआत जो है 2006 में हुआ। यह पुरस्कार संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा उन कलाकारों को दिया जाता है जिन्होंने 40 वर्ष से कम आयु के रंगमंच, संगीत और नृत्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। संगीत नाटक अकेडमी के अध्यक्ष विजेता को जो है 25,000 रुपये की पुरस्कार राशि जो है वो देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा गया, उससे पहले दोस्तों हम लोग देखेंगे भारत में अन्य उल्लेखनीय पुरस्कारों से संबंधित, जैसा कि परमवीर चक्र जो कि सर्वोच्च युद्ध वीरता पुरस्कार है, अशोक चक्र सर्वोच्च शांतिकाल वीरता पुरस्कार है, भारत रत्न जो है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, पद्म विभूषण दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, पद्म भूषण तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, पद्मश्री चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्मों में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए जाता है, अर्जुन पुरस्कार खेलों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार उत्कृष्ट खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है, ध्यानचंद पुरस्कार खेलों में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाता है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी में दिया जाता है, व्यास सम्मान जो है साहित्यिक कार्य के लिए दिया जाता है, सरस्वती सम्मान आपके साहित्यिक कार्य के लिए और ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्यिक में उत्कृष्ट योगदान के लिए जो है आपका दिया जाता है। इस बात का याद रखिएगा। एक प्रश्न और मिला है जो कि हमें उसका आंसर नहीं मिल पाया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है अफगानिस्तान में कितने प्रतिशत लोग जो हैं आपके भारत में आए थे। इस प्रकार करके दशमलव में कुछ ऑप्शन दिया गया था जो कि नहीं मिला है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आए। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर। जय हिंद।